देखिए बच्चों, आज हम लोग न्यूमेरिकल टाइप थर्ड की प्रॉब्लम कुछ सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड प्रॉब्लम में इसमें क्या है, अगर हमारे पास मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और मोल फ्रैक्शन गिवन है, ठीक, तो हमसे क्या क्या पूछ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं मोलैरिटी पे। ठीक, देखो अगर मान ले रहे हैं हमारे पास क्या है, मोलैरिटी गिवन है। जैसे अगर हमारे पास क्या गिवन है, मोलैरिटी तुमसे गिवन है, तो देखो क्या क्या पूछ सकता है। देखो क्या, देखो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से देगा, क्या कहेगा, हमारे पास 1 मोलर या तुमसे 2 मोलर या 3 मोलर या 4 मोलर कह सकता है। 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है, किसका, एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 मान लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड का है, ये हमारे पास गिवन है। ठीक, 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन ऑफ H2SO4 तुमको गिवन है। ठीक, अब तुमसे पूछ रहा है, तुमसे क्या पूछ रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि हमारे पास आप क्या निकालिए, इसकी नॉर्मेलिटी निकालिए, नॉर्मेलिटी निकालिए, पहली पॉइंट। ठीक, अब और पूछेगा कि इसके अंदर H2SO4 कितना है, तो इसका मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ H2SO4 1 मोलर सोल्यूशन में कितना है। ठीक, ये होगा। फिर हमसे अगर हमारे पास क्या है, या तो हमसे कह देगा कि भैया ये बताओ मोल फ्रैक्शन बता दो, इसके मोल फ्रैक्शन बता दो। ठीक, मोल फ्रैक्शन बता दो। ठीक, या तो हमसे कह देगा मास फ्रैक्शन बता दो, मास फ्रैक्शन बता दो। ठीक, या तो हमसे क्या कह देगा यहाँ पे, या तो हमारे पास क्या कह देगा कि हमारे पास क्या, मोलैरिटी बता दो, मोलैरिटी बता दो। तो देखो हम लोग एक एक करके थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम देखते हैं। देखो अगर 1 मोलर सोल्यूशन है, इसका मतलब, तो इसका मतलब क्या है, अब सोल्यूशन में देखा जाए तो देखो क्या, 1 मोलर सोल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ पे कि इसकी जो मोलैरिटी है वो 1 है, ये तो है। अब देखो मोलैरिटी 1 कब आई होगी, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो मोलैरिटी का फार्मूला होता है, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, लीटर में, ये तो हुआ। ये 1 का, इसका मतलब अगर ये 1 आया होगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास लीटर में, ये 1, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर अगर हमारे पास ये सोल्यूशन की मोलैरिटी 1 होती है, तो इसका मतलब क्या है, उसका 1 मोल डिसॉल्व किया गया है, और क्या हमारे पास कितनी वॉल्यूम ली गई है, 1 लीटर। तो इसका मतलब है किसका मोल, किसका मोल, इसका मतलब हमारा H2SO4 का मोल, ये तो हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ 1 मोलर, इसका मतलब 1 मोलर सोल्यूशन मींस 1 मोल ऑफ H2SO4 डिसॉल्व इन क्या, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये तो हुआ। तो हमें ये पता चल गया इसके अंदर क्या, कि ये अगर 1 मोलर सॉल्यूशन गिवन है, ठीक, तो उसके अंदर मोल कितने H2SO4 के, तो हमें ये पता चल गया मोल ऑफ H2SO4, मोल ऑफ H2SO4 कितने हैं, 1। ठीक, तो देखो अब आ जाओ, हमारे पास मोल इसका होता क्या एक्चुअली में, जब हम मोल पढ़ते हैं तो हम उसका लिखते हैं मास अपॉन मोलर मास, ये तो है, मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। अब देखो अगर मान लो H2SO4 के हमारे पास मोल गिवन है, तो 1 मोल के अंदर कितना H2SO4 होगा, ये तो पूछ रहा है। तो देखो अगर हमारे पास 1 मोल हमारे पास ये है, अब देखो ये मास क्या है, पूछ रहा है x मान लो, ठीक, और H2SO4 का जो मोलर मास होता है, तो देखो H2SO4 अगर हमारे पास है, ये H2SO4, ठीक, तो देखो यहाँ पे 2 × 1 सल्फर का 32 होता है, और यहाँ पे 4 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 होता, तो ये हमारे पास आ जाएगा 98। ठीक, तो हम सीधे सीधे क्या कहते हैं कि इसका मोलर मास 98 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 98 ग्राम। तो ध्यान देना क्या, कि अगर हमसे क्या कह रहा है कि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन के अंदर कितने मोल है H2SO4 के, तो हम कह देंगे 1 मोल। तो H2SO4 का मास कितना है, तो हमने निकाल लिया कितना मास है, इतना हमारे पास मास है, 98 ग्राम। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है, तो इसका मतलब सोल्यूट हमारे पास क्या है, इसके अंदर H2SO4 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4, या हमारे पास क्या है, सोल्यूट, ये तो है। तो ये हमारे पास क्या है, इतना आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अमाउंट इसके अंदर हमारे पास ये है, अमाउंट हमारे पास ये है। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं इसमें। दूसरी प्रॉब्लम में देखो दूसरे में कह रहा है नॉर्मेलिटी बताइए, नॉर्मेलिटी। तो अब देखो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में तुमने पढ़ा रखा है, ये अगर हमारे पास क्या है, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू x। अब देखो H2SO4 की अगर बात करोगे, H2SO4 की बात, तो तुमने क्या किया होगा फर्स्ट ईयर में, देखो इसका स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से होता है,
ये तो है इस तरीके से। तो हम इसमें कह सकते हैं 2h क्या है, रिप्लेसेबल है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रख दो, तो देखो तो हमारे पास जब यहाँ पे क्या रखोगे 2, तो नॉर्मेलिटी इंटू हमारे पास क्या है m इंटू एक्स, यहाँ पे 2। अब देखो मोलैरिटी वहां पे कितनी गिवन है, 1 मोलर दिया हुआ, ये तो है 1 मोलर। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मेलिटी इंटू 1 इंटू 2, तो हम कह देंगे क्या है, नॉर्मेलिटी कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक, इतना हमारे पास उसकी बात हो गई। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या चाहिए, अब देखो हमारे पास चाहिए अगला क्या, मोल फ्रैक्शन चाहिए। क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन चाहिए, मोल फ्रैक्शन। ठीक, अब देखो अब हमारे पास कभी भी अगर मोल फ्रैक्शन की बात करें तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि उस सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उसके हमें मोल पता होने चाहिए। ठीक, मोल फ्रैक्शन का मतलब जितने कंपोनेंट हैं उसके मोल पता होने चाहिए, और मोल पता करने के लिए हमें मास उनका पता होना चाहिए। तो कुल मिला के क्या है, जो हमारे पास क्या है सॉल्यूशन गिवन है उसमें जितने भी कंपोनेंट हैं अगर उनके मास पता होंगे, सबके मास पता होंगे तो मोल निकाल लेंगे, मोल पता होंगे तो मोल क्या नाम, मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ये तो हुआ। तो देखो अगर हमें क्या पता है इसके अंदर, देखो इस सॉल्यूशन के अंदर हमें पता है, इस सॉल्यूशन के अंदर क्या क्या है हमारे पास, H2SO4 है, H2SO4 है, और हमारे पास क्या है, वाटर है, ये तो है वाटर है, H2SO4 है, वाटर है, ये तो हुआ। तो H2SO4 तो हमें पता चल गया, देखो H2SO4 तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन था। ठीक, तो हमने यहाँ पे H2SO4 का देखो यहाँ पे मास निकाल लिया 98, तो हमें ये तो पता है कि H2SO4 तो 98 ग्राम है, लेकिन हमारे पास इसके अंदर पानी कितना है ये हमें नहीं पता है, पानी हमें नहीं पता। लेकिन हमें इस सॉल्यूशन का हमारे पास टोटल, हमारे पास देखो इस सॉल्यूशन का हमारे पास टोटल वॉल्यूम पता है, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन का हमारे पास क्या है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो इसका मतलब हमें यहाँ पता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, वॉल्यूम ऑफ हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे 1 लीटर कह दें या 1 इतना ml। अब देखो अब वही बात आ गई कि अगर हमारे पास क्या वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन की तो मास पता करना है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में तुमको डेंसिटी भी गिवन होगी, डेंसिटी भी गिवन होगी। ठीक, तो मान ले रहे हैं देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या तुमसे अगर नॉर्मेलिटी पूछेगा या हमारे पास अमाउंट ऑफ H2SO4 पूछेगा, अमाउंट तो हम नॉर्मल वे में से निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो हमारे पास क्या ऐसी कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है जिसके अंदर हमारे पास क्या है, देखो वॉल्यूम नहीं आ रही है, ये तो है। ठीक, तो हम क्या करें, जिसका मतलब क्वेश्चन में तुम्हारे क्या डेंसिटी गिवन होगी, तो मान ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी गिवन है, देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, देखो मान ले रहे हैं 1.5 ग्राम पर ml दी है, तो ग्राम पर ml दी है तो आप निकाल लीजिए, देखिए कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। देखो तो इसका मतलब अगर हमारे पास डेंसिटी गिवन है तो देखो अब देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है यहाँ पे, देखो क्या जो मास ऑफ यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन है, देखो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास अभी सॉरी क्या नाम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है वो कितना है, 1 लीटर है, 1 लीटर है या 1000 ml है, 1000 ml है। ठीक, तो डेंसिटी की हेल्प से तुम देख निकाल लो कि 1000 ml को जो हम तोलेंगे तो कितना आएगा। ठीक, तो देखो 1000, तो इसका मतलब हमारा डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये तो वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो अब देखो अगर हम डेंसिटी किसकी रखेंगे, सॉल्यूशन की, तो वॉल्यूम भी किसकी रखनी पड़ेगी, सॉल्यूशन की, तो मास किसका आएगा, सॉल्यूशन का, ये तो है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, डेंसिटी हमारे पास देखो 1.5 दी है, 1.5 दी है। ठीक, और वॉल्यूम हमारे पास देखो सॉल्यूशन की अभी हमने कहा ये देखो कितना 1000 ml, ये तो 1000 ml। तो देखो मास कितना आ गया, देखो मास जब से मल्टीप्लाई करोगे तो हम कह देंगे हमारे पास कितना आ गया, देखो 15 इंटू कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा, ये तो आ जाएगा 1500 आ जाएगा। ठीक, अब देखो तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया। ठीक, अब बताओ जब तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल गया तो मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें पता चल गया, ठीक, और तुमको मास ऑफ सॉल्यूट पहले से पता है, मास ऑफ सॉल्यूट तुमको पहले से पता है, मास ऑफ सॉल्यूट तुमको पहले से पता है। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्यूट तुमको कितना पहले से पता है, यहाँ कितना 98 ग्राम है। ठीक, तो बताओ जब तुम्हें पता है क्या मास ऑफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकाल लोगे, और सॉल्वेंट हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन बनाया गया तो इसका मतलब पानी है। ठीक, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्या, मास ऑफ, ठीक, सॉल्यूशन इक्वल टू होता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये तो है सॉल्वेंट, तो निकल जाएगा देखो सेम टू सेम मैनर में, क्या निकलेगा देखो,
देखो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 1500 है और मास ऑफ सॉल्यूट कितना 90, तो यहाँ पे सॉल्वेंट आ जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, तो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा कितना, सॉल्वेंट आ जाएगा कितना 1500 माइनस 90, 8 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ कह देंगे ये हमारे पास आ गया, ये इतना आ जाएगा। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट इतने ग्राम हमारे पास आ जाएगा। अब देखो सब पता चल गया, और सॉल्वेंट कह दे या पानी कह दे। अब देखो तो इसका मतलब हमें क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन तो पता ही था पहले से, सॉल्यूट पता है, अब हमारे पास ये तीनों आ गई। अब देखो जो पूछे तुम निकाल लो। ठीक, अब देखो जैसे हमसे कौन से कोई कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन निकालिए, आप देखो मोल फ्रैक्शन निकालिए, तो देखो मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं। देखिए अगर हमसे कोई कह रहा है कि हम मोल फ्रैक्शन किसके H2SO4 के निकालने के लिए, तो क्या लिखोगे भैया, मोल ऑफ किसके H2SO4 के, H2SO4 के अपॉन टोटल मोल, मोल ऑफ H2SO4 और प्लस हमारे पास मोल ऑफ किसके, हमारे पास वाटर। तो देखो मोल हमारे पास H2SO4 के जब निकालने चलोगे तो हमें पता है उसका मास चाहिए और उसका मोलर मास चाहिए। तो देखो H2SO4 का मास तुमने देखो कितना निकाला, 98 ग्राम, 98 ग्राम है, यहाँ है 98, और इसका मोलर मास कितना होता है, 98 होता है। ठीक, तो 98 अपॉन 98 1 आ जाएगा। अब देखो सेम टू सेम मोल ऑफ वाटर चाहिए, मोल ऑफ वाटर चाहिए अगर, तो देखो मास कितना है वाटर का, सॉल्वेंट का मास देखो कितना है हमारे पास, कितना है ये 1402 अपॉन मोलर मास क्या है 18 से डिवाइड कर दो, और ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आ जाएगा। और बाद में मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका चाहिए, अगर हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर इक्वल टू 1 होता है, अगर तुमने H2SO4 का निकाल दिया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे हम क्या निकाल लेंगे, मास फ्रैक्शन निकाल लेंगे। ठीक, मास फ्रैक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोलैरिटी, देखो मोलैरिटी भी आसानी से निकल जाएगी। देखो मोलैरिटी इक्वल टू क्या, देखो मोल ऑफ किसके, मोल ऑफ सॉल्यूट के अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दिया है तो ये कर दो, ये तो है। तो देखो ये क्या है, मास क्या ना, मोल ऑफ सॉल्यूट के बारे में पता है। तो देखो मोल ऑफ सॉल्यूट तो हमारे पास H2SO4 है, तो H2SO4 के मोल कितने हो जाएंगे, उसका मास 98 अपॉन 98, और मास ऑफ सॉल्वेंट देखो, मास ऑफ सॉल्वेंट तो पानी था, और मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ये है, क्या है 1402, और ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ठीक, अगर हमारे पास कभी भी मोलैरिटी दी होगी, ठीक, मोलैरिटी अगर दी होगी, ठीक, तो उससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम तुमसे पूछ सकता है। अब देखो अगर हमारे पास क्या है, मान ले रहे हैं हमारे पास क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे मोलैरिटी की बात कर लेते हैं, मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखो ऐसे अगर क्वेश्चन सेम टू सेम मैनर में क्या कहते कि अगर हमारे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, सेम टू सेम मैनर, ठीक, 1 मोलर, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है। ठीक, तो अब देखो, तो अगर हमारे पास 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, इसका मतलब 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि मोलैरिटी का फार्मूला होता है हमारे पास ये क्या, मोल अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये तो हुआ। तो देखो अगर ये 1 हमारे पास मोलैरिटी आई तो हमारे पास क्या है, ये 1 अपॉन 1 आएगा, ये n अपॉन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किलोग्राम आ जाएगा, ये तो हुआ। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यहाँ पे हमारे पास मोल ऑफ H2SO4 कितने हैं, मोल ऑफ H2SO4 हमारे पास कितने हैं, 1 है। ठीक, और ये हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास हो जाएगा कितना, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा कितना, 1 किलोग्राम। तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि इसका मतलब क्या है, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि इसके अंदर H2SO4 के मोल कितने हैं, 1, और यहाँ पे मास ऑफ वाटर या सॉल्वेंट का कितना है, 1 किलोग्राम, ये तो हुआ। अब अगर हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ H2SO4 कितना है, तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे कि भैया मोल ऑफ H2SO4 अगर हमें पास पता है, मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू क्या होगा, उसका मास कितना है अपॉन उसका मोलर मास कितना है, ये तो हुआ। अब देखो मोल ऑफ H2SO4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितना दिया है, देखो मोल 1 दिया है, 1 ही तो है, इक्वल टू मास हमें निकालना है तो x मान लो, और मोलर मास देखो हमारे पास अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पास H2SO4 होगा तो उसका मोलर मास कितना आता है 98, तो यहाँ 98 रख दो। तो हम सीधे सीधे कह देंगे कि हमारे पास क्या है कि अगर 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, 1 मोलर एक्वस ठीक सॉल्यूशन गिवन है, ठीक, तो वहां पे जो x आएगा या अमाउंट आएगा H2SO4 का वो 98 ग्राम आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास ये हुआ, ये तो हुआ 98 ग्राम। अब देखो अगर हम यही सीधे सीधे पूछ ले कि मोल फ्रैक्शन बताओ,
किसके मोल फ्रैक्शन बताओ, H2SO4 के मोल फ्रैक्शन इसी के अंदर बताओ। तो हम क्या करेंगे, H2SO4 मोल निकालने के लिए, हमारे पास मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो हम कहते हैं क्या, H2SO4 के मोल इनटू सॉरी अपॉन H2SO4 के मोल प्लस मोल ऑफ वाटर, ये तो बताते हैं। ठीक, अब बताओ, अब यहाँ देख लो कि अगर हमारे पास देखो H2SO4 का अगर मोल निकालना है तो हमें उसका मास पता होना चाहिए, उसका मोलर मास पता होना चाहिए। तो मोलर मास तो हमें पहले से निकाल लेंगे, 98 आया, तो मास देखो कितना है। अब देखो इसके अंदर 1 मोलर की अगर बात करो, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो कि H2SO4 का मास कितना आया, अभी हमने निकाला H2SO4 का मास कितना है 98 ग्राम। तो इसका मतलब ये 98 हो गया और इसका 98, तो हम कह देंगे मोल कितने आ गए इसके, 1 आ गए H2SO4 के। H2SO4 के मोल कितने आ गए, 1, ये तो हुआ। अगर हमें मोल ऑफ वाटर निकालना है, मोल ऑफ वाटर निकालना है, देखो मोल ऑफ वाटर, तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मास पता होना चाहिए, उसका मोलर, और मोलर मास तो हमें पानी का पहले से पता है कि H2O हमारे पास जो होता है, जिसका मोलर मास निकालोगे तो 18 आएगा, तो 18 से डिवाइड कर दो। अब देखो मास कितना है, देखो अब क्या है, ये जो हमारे पास देखो ये जो नीचे आया है क्या ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, या हमारे पास वाटर कितना 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को जो ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे क्या कर दो, इतने से डिवाइड कर दो। तो याद रखो जब इसको काटोगे तो हमारे पास आता है क्या 55, ये आ जाता है। तो अब बताओ H2SO4 के मोल पता चल गए, इसके मोल पता चल गए, तो निकाल दो यहाँ पे वैल्यू रख लो। देखो तो इसका मतलब H2SO4 अगर हमें पता है तो देखो कितना आ गया, इसके 1 मोल हो गए, इसका हमारे पास क्या 1 प्लस 55.5, ये तो है, ये पता चल गया। अब बताओ अगर हमें वाटर के मोल पता करने तो भी निकाल लेना, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 प्लस हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या वाटर इक्वल टू 1 से इसकी यूज से तुम निकाल लेना, निकाल लोगे इस तरीके से, ये तो हुआ, इस तरीके से आप निकाल लोगे। ठीक, अब देखो अगर हमारे पास क्या इसी में हमारे पास 1 मोलर एक को सोल्यूशन दे दे और कह दे कि हमारे पास क्या बताइए, आप हमारे पास बताइए मोलैरिटी बताइए, तो मोलैरिटी भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। देखो लेकिन ना यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, क्या देखो अगर हमारे पास क्या मोलैरिटी निकालनी होगी तो हमें पता चाहिए क्या मोल ऑफ सॉल्यूट के अपॉन वॉल्यूम ऑफ किसकी, सोल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, सोल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए। ठीक, अगर मान लो ये ml में आई तो ये हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये तो है। अब देखो हमारे पास अगर मोलैरिटी निकालनी तो मोल ऑफ H2SO4 के तो हमें पता है, मोल ऑफ H2SO4 के तो अभी हमने निकाला कितना है 1 है, ये तो है 1 आया था 98/98 1 आया था। अब हमें चाहिए क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम चाहिए सोल्यूशन की। ठीक, तो अब देखो अब वॉल्यूम तो हमारे पास इसमें पता नहीं क्योंकि इसमें तो मास पता है। तो अगर तुमसे क्या ध्यान देना, अगर तुमसे क्या कह रहा है, अगर हमारे पास 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन गिवन है, ठीक, अरे हमारे पास मोलैरिटी गिवन है, मोलैरिटी पूछ रहा है तो वो डेंसिटी तुमको देगा। तो मान ले रहे हैं हमारे पास क्या इसकी जो डेंसिटी है, मान ले रहे हैं हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास 2 ग्राम पर ml आ गई, 2 हमारे पास आ गई। तो देखो क्या होगा, देखो इसमें अब देखो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि क्या होता है, यहाँ पे देखो मास ऑफ सोल्यूशन तो पता ही है हमारे पास, देखो मास ऑफ सोल्यूशन तुमको पता करना है कितना है, क्योंकि डेंसिटी हमारे पास सोल्यूशन की है, हमारे पास डेंसिटी किसकी दी हुई होगी, सोल्यूशन की दी हुई होगी, ध्यान देना सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन होगी। तो देखो डेंसिटी अगर हमारे पास गिवन है, ठीक, तो हम लोगों ने फार्मूला रखते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। हमें निकालना क्या है वॉल्यूम, तो हमारे पास वॉल्यूम इक्वल टू क्या जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, यही तो फार्मूला हो जाएगा सीधे सीधे। अब बताओ अगर हमारे पास यहाँ मास किसका रखोगे, अब तुम्हें क्या करना है वॉल्यूम किसमें निकालनी है, ध्यान देना वॉल्यूम हमें पास किसकी निकालनी है, सोल्यूशन की, ये तो है वॉल्यूम में सोल्यूशन की निकालनी है, क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम सोल्यूशन की रखेंगे। तो देखो वॉल्यूम अगर तुम यहाँ पे सोल्यूशन की रखोगे तो मास यहाँ पे किसका रखोगे, सोल्यूशन का। अब बताओ सोल्यूशन का मास कितना है, अब देखो सोल्यूशन में अगर हमें मास पता हो तो हमें क्या पता होना चाहिए, सोल्यूट का मास पता होना चाहिए प्लस सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे सोल्यूट का मास कितना है, देख लो कितना सोल्यूट का मास आ रहा है, 98 ग्राम आ रहा है, देखो 98 ग्राम आ रहा है सोल्यूट का मास। अब बताओ सॉल्वेंट का मास कितना आया, सॉल्वेंट का देखो मास कितना है हमारे पास, देखो 1 किलोग्राम या ये, तो दोनों का ऐड करोगे, याद रखना एक ना लिख देना, एक इसका मतलब ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा कितना 1098 ये ग्राम आ जाएगा, ये हमारे पास क्या है मास ऑफ किसका है, इसका सोल्यूशन का मास है। ठीक, नीचे वाला खाली हमारे पास 1 आ जाए ना, हमारे पास 1000 ना लिख देना। ठीक, तो देखो यहाँ पे तो हम इसको क्या लिखेंगे 1098 अपॉन हमारे पास डेंसिटी कितनी दी है 2, ये तो है। तो ये हमारे पास क्या है डेंसिटी, वॉल्यूम हमारे पास देखो डेंसिटी किसमें दी हुई है ml में, तो वॉल्यूम हमारे पास किसमें आएगी ml में, तो ये हमारे पास वॉल्यूम उठा के कहाँ रख देना, ये यहाँ रख देना, आ जाएगा आंसर। देखो तो इस आगे देखो कितना आ जाएगा 1098 अपॉन कितना 2, और ये हमारे पास 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हमारे पास मोलर है, रेटी आ जाएगी।
मोलैरिटी आ जाएगा, ये तो है ठीक, सेम टू सेम आ जाएगी। तो ये तो हमारे पास किससे रिलेटेड हुई, हमारे पास मोलैरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम इस तरीके से तुमसे पूछ लेगा, ठीक। अब देखो बिल्कुल हमारे पास जो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी वाली प्रॉब्लम बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम मैनर में है, ठीक। अगर नहीं है तो मैं हल्का सा बता दे रहा हूं कि कैसे उसको निकाल लोगे, ठीक। देखो अगर मान लिया हमारे पास क्या गिवन है, नॉर्मेलिटी, ठीक, नॉर्मेलिटी। वो देखो हमसे क्या कहेगा, इस तरह क्या आएगा, हमारे पास मान लो टू नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन है, टू नॉर्मल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है, H2SO4 है, ठीक, H2SO4 है, ठीक। तो तुम इससे क्या क्या निकाल सकते हो, देखो इससे क्या क्या निकाल सकते हो। देखो अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी है वो नॉर्मेलिटी कितनी है, 2 है, ये तो है नॉर्मेलिटी हमारे पास 2 है, ठीक। अगर 2 हमारे पास कैसे आई होगी, तो हमने पढ़ा था नॉर्मेलिटी होता है ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। तो ये 1 और 2 है, देखो तो ये 2 = 1 लिख दो, तो हमारे पास क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास क्या अपॉन वॉल्यूम, ठीक, इसमें लीटर में। तो हम ये कह सकते हैं इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, 2 है, और वॉल्यूम कितनी सॉल्यूशन की, 1 लीटर। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना हो गया, यहाँ पे कितना 1 लीटर हो गया, और ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास कितने हो गए, ग्राम इक्विवेलेंट हमारे पास कितने हो गए, ठीक, कितने 2 हो गए, ये तो हो गए। अब ग्राम इक्विवेलेंट पता है तो हमसे यहाँ पे पूछ लेगा कि 2 नॉर्मल H2SO4 के अंदर H2SO4 का मास कितना है, तो कैसे निकालोगे। तो देखो अब देखो ग्राम इक्विवेलेंट जब पता हुआ, ठीक, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, उसका फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये तो होता है इक्विवेलेंट वेट, ठीक। अब देखो बाद में हम लोग ये भी पढ़ा है क्या, कि जो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट जो वेट होता है वो किसके बराबर होता है, मोलर मास अपॉन एक्स, तो यहाँ पे रखो जो, तो देखो इसका मतलब ये मास हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास अपॉन एक्स, तो ये ऊपर आ जाएगा ना। तो आप कह देंगे कि यहाँ पे क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मास, और ये आ जाएगा ये मोलर मास इनटू एक्स आ जाएगा। अब देखो H2SO4 के केस में, देखो H2SO4 के केस में यहाँ पे क्या है, अभी बताया था x की वैल्यू 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, तो x की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक। अब देखो अब इसका मोलर मास कितना है, इसका मोलर मास 98 है, ठीक। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ कितने हैं गिवन, देखो ग्राम इक्विवेलेंट अभी हमने देखा है, ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे कितने हैं, 2। तो देखो ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो गए, 2 हो गए। मास हमें निकालना है, ये तो है, मोलर मास 98 हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये 2 हमारे पास यहाँ कट जाएगा, तो सीधे सीधे कह देंगे हमारे पास x की वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास मास ऑफ 2 नॉर्मल H2SO4 का हमारे पास कितना है, इतना हमारे पास क्या है, H2SO4 का मास आ जाएगा, ये तो है 98 हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, हो सकता है, ठीक। तो तुम्हें किसका पता चल गया, ये तो मास किसका पता चल गया, सॉल्यूट का मास पता चल गया, ठीक। अब तुमको अगर सॉल्यूशन का मास चाहिए और सॉल्वेंट का मास चाहिए, तो याद रखना अगर हमारे पास सॉल्यूशन या सॉल्यूट का हमारे पास क्या है मास, तुमको सबसे पूछेगा अगर, ठीक, कि भैया हमको क्या बताइए, सॉल्यूशन की हमारे पास वॉल्यूम पता है, तो तुमको डेंसिटी दे देगा। तो डेंसिटी की हेल्प से तुम क्या कर लोगे, डेंसिटी की हेल्प से तुम क्या निकाल लोगे, हमारे पास सॉल्यूशन की मास निकाल लेना। सॉल्यूशन का जब मास आ जाएगा तो तुम क्या है, उसमें अंदर पानी का मास निकाल लोगे। तो सेम मैनर में क्या है क्वेश्चन हमारे पास कैसे है, मोलैरिटी की तरह बिल्कुल सेम मैनर में क्वेश्चन है, ठीक। इसके हमारे पास लग जाएंगे, ठीक, हमारे पास लग जाएंगे, ठीक। अब देखो हमारे पास क्या है, ये हो गया, ठीक, ये हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखो, मोल फ्रैक्शन से देखो यहाँ पे मान लेंगे हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम ऐसी गिवन है, वो कहेगा हमारे पास क्या, कि एक्वा सॉल्यूशन है, H2SO4 का मान लेते हैं, ठीक। तो हमारे पास क्या है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 contains mole fraction of water, क्या हमारे पास mole contains mole fraction of water 0.85,
ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मान ले रहे हैं ये प्रॉब्लम हमारे पास दी हुई है, तुमको मोल फ्रैक्शन दिया है किसका, पानी का, H2SO4, ये हमारे पास एक्वा सोल्यूशन H2SO4 का बनाया है, ठीक। अब तुमसे पूछ रहा है क्या सोल्यूशन, हमारे पास कह रहा है आप मोलैलिटी निकालिए, सोल्यूशन मोलैलिटी निकाल के बताइए, मोलैलिटी निकाल के बताइए, ठीक। तो देखो अब देखो, अगर हमारे पास क्या है, सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले क्या करो, जो तुमको गिवन चीज है उसका फार्मूला लिखो। तो मोलैलिटी हमारे पास क्या है, देखो मोलैलिटी का फार्मूला होता है क्या, जो मोलैलिटी का फार्मूला होता है वो होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है, इसमें नहीं देगा तो मोल ऑफ क्या है, सोल्यूट, और ये हमारे पास क्या, मास ऑफ, अगर सॉल्वेंट ग्राम में दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, ये तो है। अब यहाँ पे देखो ये किसके, मोल ऑफ सोल्यूट है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, मास चाहिए, उसका मोलर मास चाहिए, यही तो है। तो देखो कुल मिला के हमें क्या है, मोलैलिटी अगर निकालना है, मोलैलिटी अगर हमारे पास निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि इसके अंदर सोल्यूट का मास कितना है और हमारे पास सॉल्वेंट का मास कितना है। तो अगर तुम क्या है, उस मोल फ्रैक्शन अगर गिवन है पानी के, तो तुम्हें क्या निकालना होगा, तुम्हें निकालना होगा क्या, हमारे पास मोल या मास ऑफ सोल्यूट कितना है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है। अगर तुम मास ऑफ सोल्यूट निकाल लोगे तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मोल आ जाएंगे, और अगर तुम मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल लोगे तो यहाँ रख दोगे तो मोलैलिटी फाइंड हो जाएगी। अब देखो कैसे निकालेंगे हम, तो देखो हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन का हमारे पास जो सोल्यूशन है बनाया गया है, देखो सोल्यूशन अगर बनाया गया उसमें दो कंपोनेंट है, हमारे पास दो कंपोनेंट है। तो देखो कंपोनेंट में हमारे पास क्या, H2SO4 है हमारे पास, और हमारे पास क्या, वाटर है, ये तो है H2SO4 है और हमारे पास वाटर है, ठीक है, H2SO4 है, वाटर है, ठीक, H2SO4 और हमारे पास वाटर है, ठीक। और वो हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन कह रहा है कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन किसके हैं, इसके अंदर H2SO क्या नाम, पानी की गिवन है, हमारे पास वाटर के दिया हुआ है और मोल फ्रैक्शन 0.85 है। तो देखो अगर इसके पता करने हैं तो ध्यान दो, तो अगर हमें H2SO4 के मोल फ्रैक्शन पता कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन H2SO4 के कितने हो जाएंगे, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO, दो कंपोनेंट है तो इक्वल टू 1 होते हैं। तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 आ जाएगा कितना, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कितना, 0.85। तो हम कह देंगे कि यहाँ पे 0.15 किसके, H2SO4 के आ जाएंगे मोल फ्रैक्शन, तो H2SO4 के, और ये हमारे पास ये पता चल गया, ये तो है, ये हमारे पास पता चल गया, ये तो हुआ, ठीक। अब देखो अब वो हमसे क्या कह रहा है, देखो वो मोलैलिटी निकालने की बात कह रहा है, मोलैलिटी निकालने की बात वो कह रहा है, मोलैलिटी निकालने के लिए बात कह रहा है। अब मोलैलिटी जब वो कह रहा है तो मोलैलिटी किसमें निकाली जाती है, ध्यान दो, वो मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी मींस, इट मींस क्या है, इट मींस नंबर ऑफ, ना ये तो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व और प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात वो कह रहा है, यही तो है। तो इसका मतलब मोलैलिटी की मतलब बात कहने के लिए, और इसका मतलब अगर मोलैलिटी निकालने के लिए कह रहा है तो इसका सीधे इसका मकसद क्या है कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास कितना है, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमारे पास, यहाँ पे 1000 ग्राम, ये तो मोलैलिटी में निकाला जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब ये हमारे पास दिया है 1000 ग्राम, ये तो दिया है 1000 ग्राम, ये तो हुआ। तो बताओ मोस्ट हमारे पास क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या, ये हमारे पास वाटर है, ठीक। तो आप बताओ जब हमें इसका मास पता है H2O का तो मोल नहीं निकाल लेंगे, तो मोल ऑफ H2O का हमारे पास कितना आ जाएगा, H2 आ जाएगा कितना, इसका मास 1000 और इसका मोलर मास कितना होता है 18, तो जब इसको काटोगे तो हमारे पास 55.8 आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना हमारे पास आ जाएगा, ठीक, इतना आ जाएगा, ठीक। अब देखो अब अगर हमारे पास क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर हम देखो अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O लिखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, ये तो है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, क्या देखो हमें मास किसका पता चल गया, सॉल्वेंट का पता चल गया, ये तो है, मास ऑफ सॉल्वेंट का अगर हमें पता चल गया तो हमें अभी क्या निकालना है, मास ऑफ H2SO4 का, ये तो है। और हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या कि जो हमारे पास क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 है उसमें क्या होगा, मोल ऑफ H2SO4 लिखो, और अपॉन हमारे पास क्या है, मोल ऑफ H2SO4 प्लस मोल ऑफ वाटर, ये तो होगा मोल ऑफ
वाटर। ठीक, अब देखो तो इसका मतलब यहां से हमें पास देखो क्या आएगा, देखो अगर हमारे पास क्या है मोल ऑफ H2SO4, ये H2SO4, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 तो कितना है 0.15, तो 0.15 इक्वल टू ये मोल ऑफ H2SO4, ये तो हुआ। अब यहाँ पे मोल ऑफ H2SO4 और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो मोल ऑफ वाटर कितना आएगा 55.55 आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से तुम क्या निकाल लोगे, हाँ देखो यहाँ से तुम निकाल लोगे क्या हमारे पास मोल ऑफ H2SO4, या तुम यहाँ पे देखो 0.5 इक्वल टू क्या, मोल की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, इसका मास, इसका H2SO4 का x मान लो। अब इसका मोलर मास कितना होगा 98, ये तो हुआ। सेम टू सेम देखो इसमें हमारे पास x 98 और ये हमारे पास 55.5। अब तुमको यहाँ से क्या देखो x की वैल्यू पता चल जाएगी। x क्या है हमारे पास, x हमारे पास है क्या है, हमारे पास मास ऑफ H2SO4 है। तो ये वाली हमें जैसे बात पता चल जाएगी H2SO4 की, हमारे पास क्या, तुम इसको कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट करोगे तो मान ले रहे हैं हमारे पास क्या, मान ले रहे हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, हमारे पास 30 आ गई, ऐसे आ गई, मानो 30 मास 30 ग्राम आ गया। ठीक, तो तुम क्या करोगे, जब हमारे पास क्या है x की वैल्यू इतनी आ गई, ये तो है x की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, ठीक, या सीधे सीधे क्या करना, ये नहीं निकालना चाह रहे तो सीधे सीधे तुम क्या करना है यहाँ पे, तो सीधे सीधे तुम मोल ही निकाल लेना H2SO4 के, H2SO4 के सीधे सीधे तुम मोल ही निकाल लेना। और जो हमारे पास मोल H2SO4 के यहाँ पे आए, ये जो हमारे पास H2SO4 के जो मोल यहाँ से तुम्हारे निकाले, और वो हमारे पास क्या यहाँ आके रख देना। देखो मोल H2SO4 और यहाँ पे देखो मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 1000 ग्राम तो है ही, ये वाला, ठीक, 1000 यहाँ रख देना। ठीक, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, हम निकाल लेंगे।